हो गया, शाबाश। तो मैंने आपसे कहा कि एक एटम होता है, उस एटम का अपना एक सिंबल होता है जिसमें हमारे पास उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर होता है, जिससे मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चलता है। लेकिन जब मैं कोई ऐसा केस देखता हूँ जैसे सोडियम, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 23 वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इससे मुझे उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी मिल सकती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सोडियम के पास क्या है, पहला केस ले रहा हूँ मैं सोडियम, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होने चाहिए, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो क्या वो एक लूज करता हुआ दिखाओगे आप? यस सर। क्लोरीन ने एक गेन किया। याद रखना, इसको पॉइंट में मत लिखना कभी भी। 35.5 को 35 लिखना, क्या लिखोगे? बोलो। 35.5 को सिर्फ 35 लिखना है। बोलो। ओके बोलो सर। बच्चों। ठीक है, रिप्लाई देते रहा करो बेटा, मेरे को दिखती तो होनी, आना बोल दिया करो, जिससे पता चल जाता है हाँ एक्नॉलेजमेंट हो गया, पता चल गया कि कोई सुन रहा होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। हम्म, अब पहले इस चीज को देखो, मैंने क्या लिखा है। ये एक आयन है, एक ऐसा आयन है जिसमें एक से ज्यादा चीजें, एक तो है इसमें सल्फर, एक है इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता दो। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे जेड, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जेड। तो जेड का मतलब है 16 तो होंगे सल्फर के। अच्छा, सल्फर आपके आयन में है कितना? सिर्फ एक है, एक सल्फर है, तो मैंने उसको एक से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 ऑक्सीजन है 8 8 वाले। अब इस पूरे टोटल में से मैं वो नंबर माइनस करूंगा जो यहाँ लिखा है। सब बच्चे देखना, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है ना, जिसको मैंने पर्पल कलर से हाईलाइट किया है। -2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 सर इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? 46। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? 16 और 24 कितना होता है? 24 32 48। सर 48 50 हो जाएगा। तो 50। हाँ, अब मैं बताता हूँ उसने 46 क्यों किया। कल भी मैंने बताया था, बच्चे गलती करते हैं, माइनस का मतलब सर वो उसने मैंने इलेक्ट्रॉन, माइनस देगा तो माइनस कर दिया। ये सब करते हैं बेटा, ये मत करो, ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन में माइनस का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्या किया उसने? इलेक्ट्रॉन गेन। गेन किए। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं आपसे प्रोटॉन की बात करता तो प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन तो यही है 16 48। 48। वेरी गुड। 16 प्लस 4 इंटू 8 48। किसी को कोई दिक्कत? श्रेया कोई दिक्कत? नो सर। और भी कोई दिक्कत? और भी एब्सेंट तो नहीं है? और भी प्रेजेंट नहीं है इस वक्त? चलो इससे बाद में वार्तालाप करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन में मैं पहले यहाँ पर ए निकालूंगा। ए कितना? ए का मतलब सबका मास नंबर। यस सर 48। 48 है? नहीं सर 32 प्लस 64। 4 टाइम्स ऑफ 16। तू पता नहीं क्या ही बोले जा रहा है बेटा। 32 और ये कितने हुए? तो मुझे 96 दिख रहे हैं। और जेड कितना है? जेड 48 है। फोर्टी एट ही आया। ठीक है, बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, अब कोई कहे कि भैया आपने बता दिया, अगर हमारे पास कंपाउंड ये हो तो क्या आप इसका कर लोगे? बताओ पहले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये अटेम्प्ट कर पाओगे?
देखो एक बात बताओ, जब दो चीजें हैं तो 3 का भी आ जाएगा, 4 का भी आ जाएगा। अब कोई कहे भैया इसमें तो 3-3 है, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या है, कर वैसे लेंगे ही सर। है, कर लेंगे ना। अब इसको देखो, इसको अभी दे रहा हूँ, अभी अटेम्प्ट करो, मैं सबके बारे में बता दूंगा। FeCl6 स्क्वायर ब्रैकेट, इससे मत परेशान होना स्क्वायर ब्रैकेट है क्या नहीं है, उससे हमें क्या मतलब, ये अभी आगे आएंगे ऐसे एलिमेंट्स। K4FeCl6 नाम है इसका, इसमें पोटेशियम जो है वो ये है, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है आपको? बोलो बच्चों, अब इस पूरे Yes, sir. कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जेड ही पता लगा लिया करो, और एक, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता लगाने में आसानी है। टोटल का पता लगाना है बस, समझे? करो अटेम्प्ट, इस Yes, क्वेश्चन को sir. अटेम्प्ट करो। कह रहा है कि यहाँ पे जेड कितना, तो जेड है भाई 4 टाइम्स ऑफ 39 प्लस एक, ना 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 ना, ये तो ए है, यहाँ आएगा 4 टाइम्स ऑफ 19 प्लस 26, 6 वाले सर कार्बन 180। 6 ही है, और 6 वाले 7 वाले नाइट्रोजन भी 6 ही है, और इनका सम करने पर कितना आता है 180। अब दूसरी चीज क्या है, ए, ए में क्या आता है आपका, ए में आता है 439 के, एक 56 का, 6 12 12, 6 14, कितना आया 368। 368। अब मैं अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं 180, प्रोटॉन कितने हैं 180, न्यूट्रॉन कितने हैं 140, सर 188। 188, ये 148 बोल रहा है, 188 मेरे को तो, हाँ 188 है, ठीक है, 16 में से 8 गए 8, ठीक है। अब किसी को डाउट है, सब बच्चों ने यही करा है? अब स्कूल में आप बोलोगे ना कि भैया ये हमने बताया, तो बच्चे कह रहे बहुत मुश्किल है, अरे उससे हमें क्या लेना देना, मुश्किल हो चाहे आसान हो, हमें पता चल गया एक का कैसे निकलेगा तो 100 का भी निकल जाएगा। ठीक, बोलो बच्चों। हाँ Yes, सर. yes, sir. यस सर। अगले पॉइंट पे आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर ये देख लिया कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये रहते कहाँ हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, जरा ना पहले मैं एटम बता रहा हूँ आपको। आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बीच में, बिल्कुल। यस। उसके बाद फर्स्ट शेल दिखाई दे रहा है के, सेकेंड शेल एल, एम, एन, और ये पूरा है आपका क्या, एटम। मुझे न्यूक्लियस से कोई शिकायत नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और वो इंटैक्ट रहते हैं, वो कहीं बदलते नहीं है, वहीं फिक्स रहते हैं। हाँ उनकी डेंसिटी बहुत हाई है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनकी, क्या नाम दिया मैंने इसको, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, मैंने नाम दिया ना, इसको नाम दिया था नेल बोर। ठीक है, नेल बोर ने कहा ये शेल है, ये ऑर्बिट है, ये एनर्जी लेवल है। ऑर्बिट वाली बात गलत हो गई, ऑर्बिट का अब नया कंसेप्ट आ गया ऑर्बिटल, लेकिन शेल अब भी है। आ जाओ। फिर हमने कहा भैया यहाँ पर ना काफी सारी चीजें, एक है शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल के अंदर स्पिन नंबर। अब मैं आपसे बात करता हूं आपके घर के एड्रेस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं अभी? किसने आवाज खोल रखी थी अभी? कौन बच्चा था? तो हार्दिक से बात कर लेते हैं। हार्दिक, हाँ भैया। मान लो हार्दिक एक बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है, लेकिन हमारी फीस लेके भाग गया, तो हम क्या करें? अब ढूंढेंगे उसका एड्रेस। तो हमने एक तरीका निकाला कि सबसे पहले देखते हैं कि हार्दिक रहता कहाँ है। तो आपने कहा विश्वसनीय सूत्रों से पता चला वो दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है? दिल्ली के अंदर कहाँ रहता है भाई? दिल्ली के अंदर वो आदर्श नगर में रहता है। आदर्श नगर के अंदर कहाँ रहता है? आदर्श नगर में वो गली नंबर 6 में रहता है। गली नंबर 6 में कहाँ रहता है वो? D72। तो क्या कर रहे हो? ये आप एड्रेसिंग कर रहे हो, अंदर जाते जा रहे हो। तुम में से कौन ऐसा बच्चा है बेटा जो डिक्शनरी चलाना जानता है? डिक्शनरी जानते हो आप? एक डिक्शनरी की बुक आती है। यस सर। तो क्या आप करते हो? सबसे पहले लेटर का पहला एड्रेस ढूंढते हो, ए। फिर ए के बाद क्या लिखा हुआ है? ए। फिर उसके बाद क्या लिखा है? फिर उसके बाद क्या लिखा है? ऐसे करते हो ना, एड्रेसिंग ऐसी होती है ना। यस सर। पहले बड़ी चीज, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर सबसे अंदर। तो वही चीज है ये। तो सबसे बड़ी चीज क्या है हमारी? शेल। सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा? शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर। अब इनका कोई साइंटिफिक नेम भी है शेल का? हाँ, ये क्वांटम नंबर है, इसका नाम है मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन नंबर, ठीक है। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन नंबर। अब इनको मैंने एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना। क्योंकि बेटा कोई बात शोर आ रहा है क्या? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हो क्वांटम नंबर। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हो क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में सबसे पहला क्वांटम क्या आया? एजीमुथुअल, ओ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे जानेंगे? क्या है ये? शेल है। इसे हम n से दिखाते हैं। इस n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 7 तक। फिर बारी आई एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। अब ये डिपेंड करता है, ये एल से दिखाया जाता है, ये होता है आपका सब शेल, और ये शेल पे डिपेंड करता है। पहला रूल, एल हमेशा छोटा होगा एन से, याद रहेगा। एल हमेशा छोटा होगा एन से। इस एल की कुछ वैल्यू होती है। 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी, और 3 का मतलब एस। दोबारा ध्यान दो, 0 का अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो एस है, एल की वैल्यू 1 है तो वो पी है, एल की वैल्यू 2 है तो वो डी है, और एल की वैल्यू 3 है तो वो एफ है। बोलो बच्चे, समझ आया? यस हाँ, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी याद कर लो। शेप, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। वैसे मैं खुद ही बोल रहा हूँ, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन कल को कभी कोई पूछ ले ये एसपीडीएफ कहां से आया, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब
एक बात याद रखेंगे, n हमेशा बड़ा होता है l से, लेकिन n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू देखते हैं क्या क्या हो सकती है। n की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3। क्या 4 भी हो सकती है l की वैल्यू? हाँ, लेकिन उसका नाम देखना पड़ेगा कौन होगा। जिसकी n की वैल्यू 0 होती है उसे हम कहते हैं s। s सब शेल का l 0 होता है, p सब शेल का l 1 होता है, d सब शेल का l2 होता है, f का 3 और g का 4। अब आप कहोगे भैया g तो आपने पढ़ाया नहीं था, ये फ्यूचर में आएगा, ये अभी मिला नहीं है हमें हमारी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन भविष्य में मिलेगा, ये भविष्य में जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा? हाँ, इसलिए हमने पहले से ही बता दिया। जैसे हमें एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, मेंडलीव। मेंडलीव। हाँ, मेंडलीव ने भी ये बातें पहले से ही बता दी। ठीक है, उन्होंने कई कई चीजों की भविष्यवाणियां कर दी थी कि ऐसा एलिमेंट मिलेगा, उसकी ये प्रॉपर्टीज होगी, और इस चीज में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि ये नामुमकिन है किसी चीज के आए बिना ही उसके बारे में पहले से प्रिडिक्शन कर देना, मतलब उनकी कैलकुलेशंस ठीक थी। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर एन की, इस रूल के हिसाब से कि एल बड़ा होता है एन से। एन मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ शेल। इसके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ शेल क्या होंगे? इसके लिए एस के लिए, एस के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ शेल है 1, 2, 3, 7 तक और आगे भी। क्यों? क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है, 2 भी 0 से बड़ा होता है, 3 भी 0 से बड़ा होता है, 4 भी 0 से बड़ा होता है, सब 0 से बड़ा होता है। लेकिन इसके लिए 1 नहीं हो सकता, 1 तो 1 के बराबर हो गया, 1 नहीं हो सकता। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक। और इसके लिए 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। समझ रहे हो बच्चों? बोलो। Yes, sir. और जी के लिए 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी लोएस्ट वैल्यू है जो पॉसिबल है एस के लिए, तो आप क्या जवाब दोगे? कौन सी लोएस्ट वैल्यू है जो पॉसिबल है पी के लिए, 2, डी के लिए, 3, एफ के लिए 4, 4, और जी के लिए? 6, 5. 5. ठीक है, लिखोगे कैसे? आप इनको ऐसे लिख सकते हो, पहले एन फिर एल, एन फिर एल। मैं पहले लिखूंगा एन का नंबर 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद लिखूंगा एल, वो हो सकता है एस पी डी एफ वगैरह वगैरह। बोलो ठीक है गलत है? बोलो, हाँ ना बोलो बच्चों। सर एक बार फिर से बताओ ना। मैं पहले लिखूंगा एल रिप्रेजेंटेशन में, फिर लिखूंगा, सॉरी, पहले लिखूंगा एन, फिर लिखूंगा Yeah. एल। जैसे एन 1 है तो एल एस हो सकता है, एन 2 है तो एल पी हो सकता है, एन 3 है तो एल डी हो सकता है। ठीक है, भैया सर पर एन दोबारा स्मॉलेस्ट बताइए, नंबर 1 है। 2 3 आपने क्या बोला था? अरे भाई एन ये रहे ना 1 2 3 बेटा। चलो मैं इसको आगे बताता हूँ, रुक जाओ। आया आया। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, कुछ भी हो सकता है, बस 1 नहीं हो सकता। बताता हूँ कैसे। हाँ, बताता हूँ। अब जरा दोबारा से ध्यान दो। अगर एल हो आपका एस टी डी या एफ, जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, तो कौन पॉसिबल नहीं है इसके लिए एफ? इसके लिए, अरे ये 0 से स्टार्ट होता है।
इसके लिए सब पॉसिबल है, 1 2 3 4 सब पॉसिबल, ठीक है। इसके लिए 1 पॉसिबल नहीं है, 2 से स्टार्ट होगा। इसके लिए 1 भी पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं, 3 से स्टार्ट होगा। इस वाले के लिए 1 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं है, 4 से स्टार्ट। अब ये तो बात हुई इनके एन एल की बात। अब आप इसके रिप्रेजेंटेशन को देखो, एस के रिप्रेजेंटेशन देखो, 1 से स्टार्ट होता है, हो सकता है बेटा ये 1s 2s 3s 4s। तो आप आगे क्या लिखते हो, नंबर, पीछे क्या लिखते हो, एस पी डी एफ। बोलो, अरे भाई हाँ ना बोलो। ओके Yes, sir. यस सर। श्रेया बात समझ में आई? Yes, sir. ये 2p हो सकता, अरे एक मिनट रुको, एक बच्ची है उसको मैंने बता दिया, भव्या। बेटा एक बार देखना, कहीं मैं भूल गया हूं, मैं भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग। क्या 1D हो सकता है बच्चों? नो सर। नो सर नहीं हो सकता। 2D हो सकता है, नो सर। नो सर No. 3D हो सकता है। यस। Yes, Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब 1D 2D क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n इज ग्रेटर देन l रूल को वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब 1f नहीं हो सकता, 2f नहीं हो सकता, 3f नहीं हो सकता, 4f तो हो सकता है। बोलो, यस सर Yes, sir. पक्की बात है? यस। चलो, सर मैं ये पूछ रहा था 4 PE क्यों लगाया, F क्यों नहीं लगा सकते? वो तो मैंने दिया क्वेश्चन, एग्जाम्पल सीधे वैसे। अब देखो, अब इसके बाद स्पिन नंबर, इस चीज को समझना, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का घूमना, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, और क्या हो सकता है? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट नहीं, प्लस हाफ या माइनस हाफ, ठीक है। कौन बोला था लेफ्ट राइट? पिन नंबर को हम ऐसे दिखाते हैं, एम एल। एक मिनट रुको, मैंने आपको एक चीज गड़बड़ कर दी। स्पिन नंबर नहीं, पहले बताना था आपको ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। देखो क्या क्या बता दिया था मैंने आपको, एजीम्यूथल बता दिया था, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रह गया आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं ml से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से +l तक होता है। अब -l +l की बात तो मैं तब करूंगा जब इसकी वैल्यू रखूंगा। आ जाओ, l की क्या वैल्यू रख सकते हो आप? 0 1 2 3। 0 का मतलब s, 1 का मतलब t, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f। अब इसके अंदर ml क्या होंगे आपके? 0 के अंदर होगा एक डब्बा, वो एक डब्बा जो है वो 0 ही है। क्यों? क्योंकि -l से +l तक जाना था। 0 का माइनस भी 0 प्लस भी 0। अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो 1 में -1 0 +1। बोलो ठीक है गलत है? कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको? बोलो बेटा। 3. 3। 3। अब मैं बात करता हूं गौरवी से। गौरवी, गौरवी अब जरा ध्यान दो, अगर L की वैल्यू हो, अरे बेटा एक रिकॉर्डिंग रुक गई थी, L की वैल्यू हो 0 1 2 3 4,
तो उसके अंदर पहले में कितने आएंगे? 0 में आएगा 1, 1 में आएगा 3, 2 में आएगा 5, 3 में आएगा 7 और 4 में आएगा 9। तो क्या सब में एक जैसा डिफरेंस है? बोलो हाँ सर 2 का Yes. डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2। तो ये रेगुलर चीज है और इसके अंदर हम कह रहे हैं 0 है। पहले इसको मैं कॉपी मार लूं। अब इसके अंदर क्या है? 0। इसके अंदर -1 -1 0 0 1 +1, -2 -1 0 +1 +2। जिसको गलत लगे टोको। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 बोलो। ठीक है सर। ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ सर। Yes. अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि हर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पिन नंबर। क्या बोलते हैं? तो स्पिन नंबर। स्पिन नंबर, स्पिन नंबर देखना कैसे होते हैं? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब अप एरो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डाउन एरो। अप एरो या डाउन एरो। और क्या हो सकते हैं? प्लस हाफ मतलब आधा हिस्सा इसका, माइनस हाफ मतलब आधा हिस्सा दूसरे का। ये कहां बैठते हैं? ये सब बैठते हैं ऑर्बिटल में। ये रहा ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2। 2। 3 ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 6। बोलो ठीक बात है गलत बात है? ठीक है। बोलो बच्चों। तो तुम यूं कह सकते हो कि भैया अगर s होगा तो उसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा, p होगा तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। s का l 0 होता है, p का l 1 होता है। अब इसके अंदर जिसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहां दिखाएंगे? इसका भी तो कहीं रिप्रेजेंटेशन होगा। देखते हैं अभी। डी, डी में l होता है 3 और 2 और इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। -2 -1, जिसको गलत लग रहा है बोलो। 0 +1 +2। 5 का मतलब हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने लग रहे हैं आपको? 10। 10। वेरी गुड। कितने हैं? 10। 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10। एफ में कितने होने चाहिए? दक्ष बताएगा। दक्ष, हाँ सर। एफ में कितने होने चाहिए तेरे हिसाब से? बोल बेटा। बताता हूँ सर एक मिनट। सर 14 होंगे। 14 बिल्कुल ठीक। किसने बोला? सर। बोलो नाम। सर मेहुल। मेहुल, तू पास में रहता ना गली में? यस सर। अभी अपनी चॉकलेट ले जाइए, तो अच्छा बच्चा है। बाकी बच्चे पेट जो दूर रहते हैं कोरोना काल की वजह से, वो पेटीएम लिया करें मेरे से। हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। मेहुल ठीक बात है गलत बात है? सही है सर। क्या ठीक बात है? मैं चॉकलेट दे रहा हूँ या ये जो मैं करा रहा हूँ वो ठीक बात है? सर जो करवा रहे हो वो सही है। तो चॉकलेट नहीं देनी चाहिए? हैं? मेहुल कह रहा है भैया मैं वो नहीं लेता, क्या बोलते हैं इसको, रिश्वत।
आइसक्रीम खाता था आइसक्रीम खाता मेहुल? सर मैंने तो नहीं बोला। तेरे साथ का एक बच्चा है यहाँ पर, मतलब तुम्हारे क्या पड़ोसी है? देव बच्चा, देव राणा करके एक पड़ोसी है तेरा ही। 14 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इसमें 10, इसमें 14 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2। सबको याद रहेगा? यस सर। आगे चलूं? यस सर। अब जरा इधर आना। अब मैं एक चीज समझा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये थोड़ी सी टेबल की फॉर्म में आ जाएगी और उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको एक साथ। आ जाओ। सबसे पहली चीज है शेल। क्या है? शेल। शेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? N। फिर दूसरी चीज है सबशेल। क्या सबशेल यानी कि एल और एन में कोई रिलेशन है? हाँ, एन बड़ा होना चाहिए एल से। सही है? यस सर। शेल 1 हो सकता है? यस बोलो। Yes sir. क्या 0 भी हो सकता है शेल? 0? यस सर। 0 नहीं हो सर सकता बेटा। 0 नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था शेल 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। सरजोत 0 Yes. नहीं हो सकता, ठीक है सर। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है? अब 1 के अंदर एल की वैल्यू क्या आएगी? क्या पॉसिबल वैल्यू है एल की? 2 के अंदर क्या पॉसिबल वैल्यू है? 3 के अंदर क्या पॉसिबल वैल्यू है? और 4 के अंदर क्या पॉसिबल वैल्यू है? 1 के अंदर पॉसिबल है 0। क्या 0 1 से छोटा है? बिल्कुल। 2 क्या पॉसिबल है? 0 भी और 1 भी। बोलो ठीक बात गलत? ठीक है सर। 3 के अंदर 0 भी, 1 भी, 2 भी, एस भी, पी भी और डी भी। बोलो। यस sir. हाँ सर। अच्छा 4 के अंदर आप बताओगे। बोलो। सर 0 1 2 और 1 2 भाई मुश्किल है क्या? समझ आ रहा है या सब सर के ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है सर। सर। आ रहा है। अब इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम ml से दिखाते हैं। अब 0 के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, चाहे वो s का हो, चाहे वो 1 का हो, चाहे 2 का हो, उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। लेकिन p में कितने ऑर्बिटल होंगे? सर 3। 3 होंगे। यस फिर s आ गया, फिर s के अंदर एक ऑर्बिटल, p आ गया, p के अंदर 3, सर 2 में 5 होंगे। d के अंदर कितने होंगे? 5। 5। पक्का? यस सर। ठीक है? यस सर। अब ऐसे यहां पे s में 1, p में 3 d में 5 f इसमें नहीं आएगा। बताओ क्यों? कोई बताएगा? यहां पर f नहीं आना चाहिए, कोई रीजन बताओ। सर वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बेटा? सर अब्दुल रज़ाक। रजाक। बिल्कुल सही। ऐसा जो रजाक सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है। रजाक सर सोच रहा है, आप मैक्सिमम तो 3 ही आती है क्या? अरे मैक्सिमम 3 नहीं आती,
3 आएगा, वहां इसलिए लिखा क्योंकि वहां पेज खत्म हो गया था। पागल बच्चे, जबरदस्ती मतलब कोई भी रूल बना लो, ऐसा थोड़ी होता है। तुम ढंग से खेल नहीं रहे हो बेटा। यहाँ पर 3 वैल्यू आ सकती है, क्यों? क्योंकि दूसरा पेज मिल गया। अब यहाँ पर कितने आएंगे? यहाँ पर वैल्यू 7। हार्दिक, बात ठीक है गलत है? सही है भैया। अब ये कह सकता हूँ हार्दिक, में एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। इसमें भी 2 ही आएंगे। 3 डब्बों में कितने आते हैं? 6 फिर यहाँ पे 2 2 6 10 यहाँ पे 2 6 यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। अब मैं जो आपसे पूछूं बताना कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट शेल है, मैं उनको ना यहाँ पर लाइन डाल के शेल्स को अलग कर रहा हूँ। आप बताना, दिखाई दे रही है आपको शेल? समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो फर्स्ट शेल में कितने हैं बोलो? सर 2 सेकंड में 6 8 थर्ड में 18 और फोर्थ में 18 18 नहीं, दूसरा पेज रह गया ना। हाँ अब सर बता, 32 तो क्या ये वही फॉर्मूला नहीं आ गया जो बोहर का था? हाँ भैया। यस 2n², ठीक है? यस सर। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, ये बोहर की बात है। तो बोहर के कंसेप्ट को हमने गलत नहीं किया और ब्रॉड कर दिया। और शेल जो है आपके, फिफ्थ शेल को आप खुद करोगे, फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन भरोगे। इसमें वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 3 4 भी आएगी जो जी है, लेकिन लिख देना वो फ्यूचर में आएगी, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। क्यों काउंट नहीं करते? अबे एलिमेंट आएंगे तो ही तो भरेंगे। तुमसे मैंने पूछा भाई, हाँ रोहिणी बसा दी? तुमने कहा हाँ भैया बसा दी। रोहिणी 23 है? हाँ है। 24 है? हाँ है। 30 है? हाँ है। 31 है? नहीं, भविष्य में आएगी। जब वहां लोग रहेंगे तो ही तो उसको बोलूंगा रोहिणी। बोलो। यस सर। वैसे है, फ्यूचर के लिए वो जगह अलॉट है, लेकिन अभी आएगी। वैसे ही ये फ्यूचर के लिए जगह अलॉट कर दी, जब एलिमेंट्स आएंगे हम डाल देंगे यहाँ पे। बात ठीक है या गलत है? ठीक है सर। ये वाला कर लोगे? यस सर। चलो, अब एक छोटी सी चीज देख लो, फिर आपकी मैं छुट्टी कर दूंगा। रिप्रेजेंटेशन। अब पूरा रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा। आगे लिखा जाएगा n, n यानी कि नंबर ऑफ शेल, फिर पीछे लिखा जाएगा l, यह है सब शेल, फिर लिखा जाएगा ml, ms, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, बोलो। यस सर। अब अगर मैं ये कहूं, ये 1 शेल है, s सब शेल है, 2 शेल है, s सब शेल है, और ये उनके इलेक्ट्रॉन है, s में 2 आते हैं। क्या 3p हो सकता है? हाँ, लेकिन p में 6 आते हैं। क्या 4f हो सकता है? हाँ, लेकिन f में 14 आते हैं। क्या 5d हो सकता है? लेकिन d में 10 आते हैं। क्या 3f हो सकता है? नहीं, f4 से स्टार्ट होता है। क्या 2d हो सकता है? नहीं, d3 से स्टार्ट होता है। क्या 1p हो सकता है? नहीं। क्या 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या 6 से कम आ सकते हैं? 6 से कम भी आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। बच्चों समझ में आया? हाँ सर। यस सर। बस आज का काम यहीं तक हुआ है।